नमस्कार मित्रों, ज्योतिष PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और ये आपका अपना चैनल है। आज की जो विशेष चर्चा है वो केतु ग्रह के संदर्भित चर्चा कर रहा हूँ। आज जानेंगे कि कुंडली के प्रथम भाव में केतु ग्रह होने का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से कुंडली के 12 भाव में केतु ग्रह का प्रभाव का मैं चर्चा करूंगा। और इसी कड़ी में आज प्रथम चर्चा केतु ग्रह से संदर्भित है कि प्रथम भाव में केतु ग्रह होने से इसका क्या प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज फर्स्ट कि जिस भी जातक के प्रथम भाव में केतु देव विराजमान होते हैं उसके जन्म कुंडली में ऐसा जातक दुष्ट लोगों से भयभीत, उद्विग्न मन तथा स्वजन की मुसीबत का कारण होता है। कोई जातक बात रोगी, देह में अव्यय पीड़ा पाने वाला तथा संतान व पत्नी की ओर से चिंतित होता है। दूसरा पॉइंट, यदि ऐसा जातक अपना काम स्वयं करना सीखकर स्वावलंबी बने तो सुखी रहता है। अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने से नया अनुभव तो अवश्य मिलता है, किंतु इनके कार्य क्षमता में कमी आती है। चलिए तीसरा पॉइंट जानते हैं। लग्न अस्त केतु जातक को विशिष्ट गुण देता है। कभी ऐसा जातक स्वाभिमानी, अहंकारी जान पड़ता है तो कभी विनम्रता व दीनता की मूर्ति बन जाते हैं। बहुधा दुख व परेशानी में जातक के विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। कहता है ना, ये कहा जाता है कि अभाव ही आविष्कार की जननी है। बहुत ऐसे जीव हैं कि अपने जीवन के विकटतम से विकटतम परिस्थिति में फंस जाने के बावजूद वो अपने जीवन में कुछ नया आविष्कार कर लेते हैं, अपनी नई पहचान बना लेते हैं। इसमें भी ग्रह की भूमिकाएं होती है। तो बहुधा परेशानी या जातक के विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। कब? जब इस पर मुसीबत आता है। वैभव सुख उसे सुखी नहीं पाता, वैभव उसे सुखी नहीं बना पाता है। बहुधा ये अंतः मन से उग्र रहते हैं, अंतः मन से काफी बेचैन रहते हैं। बेचैनी इसके अंदर ऐसे जातक के अंदर होते हैं। उसे लगता है कि वो धरती पर एक विशिष्ट कार्य के लिए आए हैं। कदाचित उसे लगता है कि वो धरती पर एक विशिष्ट कार्य के लिए आए हैं। नए वो महत्वपूर्ण कार्यों का सार्थक माध्यम बनता है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता उसे निराशा व हताशा देती है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, चौथा पॉइंट। कोई जातक कृपण व रोगी होता है। लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि हो जाए तो जातक स्वस्थ, संपन्न व सुखी भी बनता है। नेक्स्ट, अगर लग्नेश केतु है और उस पर अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर प्रभाव में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा पॉइंट, मतांतर से जातक पतले दुबले, कमर दर्द से पीड़ित, भीरू, चिंताग्रस्त, दुराचारी, शत्रु युक्त होता है। सिंह का केतु मृत्युल वैभव तथा मकर कुंभ का केतु पुत्र व संपत्ति का सुख देता है। अगर लग्न में केतु के साथ चंद्रमा प्लस शुक्र देव की युति हो
तो ऐसे जातक के जीवन में प्रेम विवाह में बाधा उत्पन्न होते हैं, बाधा उत्पन्न होता है। मिथुन या वृष का केतु लग्नस्थ हो तो जातक के विचारों में दोषपूर्ण होते हैं, उनके विचार क्लियर नहीं होते हैं। अब इन कारण से उनके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। छठा पॉइंट, आधुनिक विद्वानों ने लग्नस्थ केतु को षड्यंत्र व हानि का कारक माना है। इसके चेहरे या नेत्र संबंधी रोग पाने वाले दुखी किंतु परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। कभी लोभ तो स्वार्थ के कारण पारिवारिक सुख नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट, लग्न में यदि मकर या कुंभ का केतु हो तो इस पाप तत्व का नाश कर धन संपदा देता है। अब कैरेक्टर चेंज हो गया, उनके अंदर का जो पाप तत्व है उसका नाश हो जाता है, स्वतः नाश हो जाता है। उसकी विचार उधर से पाप और जो विचार होता है वो चेंज हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, उसके पाप तत्व नाश हो जाते हैं और धन संपदा देती है। फिर वो ऐसे काम करते हैं जिससे कि उस जातक के जीवन में धन लाभ मिलता है। नेक्स्ट जानते हैं, कभी ऐसा जातक संबंधियों के कारण चिंता परेशानी पाते हैं, अपने रिश्तेदारों के कारण, करीबी मित्रों के कारण। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी ऐसे धार्मिकता की ओर इनका माइंड विमुक्त होते हैं, वैराग्य की ओर मानसिक रूप से होते हैं कि ये पति पत्नी का संबंध को निभाना भी उचित नहीं समझते हैं, मानसिक रूप से चेंज हो जाता है। जिस कारण ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में विवाह का परित्याग कर देते हैं, विवाह ही नहीं करते। ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं, अच्छे अच्छे पद में लोग हैं, और जो पद में नहीं है लेकिन ज्ञानी है, तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में विवाह के योजना को ही परित्याग कर देते हैं। वाई? नेक्स्ट पॉइंट, चलिए और डिटेल से एनालिसिस करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, संक्षेप में मैं कर रहा हूं। 9 पॉइंट, लग्नस्थ केतु अगर शुभ प्रभाव से युक्त ना हो तो जातक कृत धन, झूठ बोलने वाला, व्यग्र, बुरी संगति रखने वाला, दुखी व रोगी होता है और लोगों से भय व स्त्री से अधिक चिंता उन्हें सताता है। उनको अपनी पत्नी का चिंता उसके माथे पर हावी रहता है। चलिए आज मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये पूर्ण हुआ कि कुंडली के प्रथम भाव में केतु देव होने से इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि द्वितीय भाव की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और आप लोगों को अगर ये एपिसोड हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे। आपके समक्ष बेल घंटी होगा, कृपया उसे दबा देंगे। मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।